गाय और भैंस ने पिछले सूबे में बहुत ज़्यादा दूध दिया, 8 लीटर से लेकर 18 लीटर तक जानवरों ने दूध दिया। लेकिन जब ये वाला सूबा आज जानवरों ने जो बच्चा दिया है, लेकिन दूध जो है वो आधे से भी कम रह गया। आपने बहुत कुछ इसके लिए किया, वंडा भी इसको इस्तेमाल करवाया, कैल्शियम पाउडर भी इसको इस्तेमाल करवाया, बाईपास फैट भी दे दिया है। कई फार्मर हजरात ने इनको जो तेल है वो भी, ऑयल भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद जानवर जो है वो अपने दूध पर पूरा नहीं उतर रहा। आज का जो नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये जानवर के जिस्म से दूध को खींच लाएगा बाहर। सिर्फ दूध को खींच नहीं लाएगा, बल्कि दूध की पैदावार को वहीं ले जाएगा जहां पिछले सूबे में दूध मौजूद था। अच्छा, आप कहेंगे ये नुस्खे चूंकि काफ़ी सारे इन कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो जो आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो उस पर आप अमल कर सकते हैं। आज का जो नुस्खा ये बहुत ही कारगर और कारआमद है। इस नुस्खे को आपने बनाना कैसे है, किस जानवर को किस स्टेज पे आपने देना है, तो ये आपने उस जानवर को देना है जिस जानवर को बच्चा दिए 16-17 दिन हो गए हैं, यानी कि वो मेले से फारग हो गया, उसने मेला फेंक दिया है, जेर भी उसने टाइम पर फेंकी है, जेर उसकी फंसी नहीं है, यानी कि जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, बच्चादानी की तरफ से जानवर बिल्कुल सेहतमंद है, उसकी बच्चादानी से किसी किस्म का गंदा मवाद नहीं निकल रहा, उसको मेट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जानवर ने जेर जो है वो मुकम्मल तौर पर फेंक के उसके बाद मेला भी उसने फेंक दिया है। तो जब इन कामों से जानवर फारग हो जाएगा तो फिर आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। अब नुस्खे की तरफ आ जाते हैं। नुस्खे के जो इंग्रेडिएंट हैं, जो अज्जा हैं, वो आप नोट कर लीजिए। इन अज्जा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन अज्जा का सबसे बड़ा काम ये है कि एक तो ये जानवरों को फौरी तौर पर एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने के साथ जानवरों के हवाने में जो फंसा हुआ दूध है, इनको जो दूध बन नहीं रहा, दूध की उस पैदावार पे जानवर नहीं आ रहा है, जानवर के मैदा जो है वो खुराक को सही तरीके से हजम करके दूध की तरफ माइल नहीं कर रहा, तो ये उस तरफ जानवर को लेके आएंगे और ये पहली खुराक पर ही जानवर के दूध में बढ़ोतरी का जो है वो जरिया बनेंगे इंशाल्लाह। तो आ जाते हैं अपने अज़ा की तरफ। सबसे पहले आपने लेनी है कूज़ा मिश्री, आला क्वालिटी की आपने कूज़ा मिश्री लेनी है। अभी कुछ हजरात ने पूछना है कि कूज़ा मिश्री हमारे एरिया से नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसमें कूज़ा मिश्री का इस्तेमाल कीजिए। नहीं मिले तो फिर आपने गुड़ इस्तेमाल करना है। कूज़ा मिश्री जो है ये जानवरों की भूख को बढ़ाती है, जानवरों को फौरी तौर पर एनर्जी देती है, यानी कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है ये आपने इस्तेमाल करना है 2 किलोग्राम। कूज़ा मिश्री या गुड़ आपने लेना है 2 किलोग्राम, तो प्रेफरेबली जो है वो कूज़ा मिश्री है। इसके बाद आपने लेने हैं मेथी दाना। मेथी दाने में आपने जो यूज़ करना है, ये मेथरे हैं, मोटे पीले कलर के होते हैं, ये आपने इस्तेमाल करने हैं। जो मेथरे हैं ये बहुत बड़ी खूबी का हामिल है, जानवरों के दूध उतारने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होते हैं, इनके अंदर विटामिन मिनरल्स का ख़जाना है। ये आपने लेना है 1 किलोग्राम। मेथी जो है, मेथरे जो है, इनके मेथी दाना जो है, ये आपने लेना है 1 किलोग्राम। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट आ जाएगा, इसमें आपने लेनी है सौंफ। सौंफ जो है ये जानवरों की भूख को बढ़ाती है, खून को बढ़ाती है, दूध को बढ़ाने में बेशुमार मददगार मुआवन साबित होती है। सब्ज जो कलर की सौंफ है, इनके फ्रेश सौंफ आपने लेनी है। एक तो थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए आपको सब्ज रंग की मिले, उसका रंग ना चढ़ा उसके ऊपर, साफ सुथरी सौंफ हो। सौंफ आपने लेनी है 500 ग्राम। अगला जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है ये है ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा सफ़ेद जो है ये आपने लेना है 500 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद जो है ये लंबे अरसे से इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर इंसानों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है कि अगर कहीं फीडिंग मदर है जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, अगर उनमें दूध की कमी होती है तो उन नुस्खा जात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने लेना है 500 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 500 ग्राम। दूध बढ़ाने में इससे बेहतर चीज़ भी कोई नहीं है। इसका जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है तारा मीरा। तारा मीरा जो है ये आपने लेना है 500 ग्राम। तारा मीरा जो है ये जानवरों को तवानाई भी बख्शता है, प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है और ऑयल इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन दूध के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपने अज्जा लेने हैं। इन अज्जा को आपने अच्छी तरह से सबको मिक्स करके, या तो आप अपने घर में अगर आपके पास कोई चीज़ है मिक्सी वगैरह तो उसमें आप इनको ग्राइंड कर लिए, वरना आप बाज़ार से इसको ग्राइंड करा के ले आइए इन सारे अज्जा को। जब आप इनको ग्राइंड करवा लेंगे तो फिर इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीकाकार है कि आपने पहले 5 दिन 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम, जो वंडा आप दे रहे हैं उसके अंदर ही आपने मिक्स कर देना है। पहले 5 दिन 250 ग्राम, यानी 1 पाव सुबह 1 पाव शाम। फिर जो अगले 5 दिन होंगे फिर आपने दिन में सिर्फ 1 मरतबा इसको 250 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। तो 10 दिन का आपका मैक्सिमम ये कोर्स है। तो ये 5 दिन अगर आप इसको और भी चला लेंगे तो आपका नफ़ा ही नफ़ा है। ये दूध की नदियाँ बहा देगा और जानवर के अंदर किसी भी वजह से अगर दूध की कमी आ रही है सब कुछ देने के बावजूद, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसको आप ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए। जब आपको इससे नफ़ा पहुंचे तो आपने दूसरे फार्मर हज़रात तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। फिर भी किसी किस्म का अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जवाब जो देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।